अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़े काम शरीफ ख़ानदान का एडवाइज़र उनको मशवरे देता है कि आप इस तरह कर लेंगे तो इमरान खान की तरह लोगों के दिलों में जो है वो आपकी इज़्ज़त बन जाएगी और आपका एक मुकाम और मर्तबा बन जाएगा। लेकिन वो शरीफ ख़ानदान को उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इमरान खान एक ही है और लोगों ने उस एक ही इमरान खान को जो है वो अपने दिल में जगह दे रखी है। किसी और शख्स को वो दिल में जगह देने के लिए तैयार भी नहीं है। तो नाज़े काम हुआ क्या है, आपको पता है कि इस वक्त अपने शहबाज शरीफ साहब अपनी कबीना के साथ एक वफद के साथ और मरीम नवाज़ शरीफ भी उम्रा करने गए हुए थे। अभी तो वापस आ गए, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है नाज़े काम, जब ये उम्रा करके वहाँ से फ्री हुए मुलाकात के लिए। और मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि ये भी बड़ी इंसल्ट वाली बात है। ये तो जो वाक़या मैंने आपके सामने रखना वो तो है ही है, ये भी बड़ी इंसल्ट वाली बात है कि आप उम्रा करने के बहाने जाएँ, उम्रा करने के बहाने आप भीख मांगने जाएं। यानी कि आप जो है वो करने उम्रा जाएं, उम्रा के नाम के ऊपर आपको कोई इनविटेशन नहीं है, आपको कोई किसी ने वहाँ पे नहीं बुलाया, लेकिन अगले मुल्क की मजबूरी बन जाती है। जब एक मुल्क के सरबराह के तौर के ऊपर आप जाते हैं तो फिर आपके कुछ ताल्लुकात भी होते हैं और फिर उस बिहाव के ऊपर आपके साथ मुलाकात भी की जाती है। तो आपने नोट किया होगा कि शहबाज शरीफ साहब को कोई इन्विटेशन नहीं था, उम्रे के बहाने गए, वहाँ पे जो है वो शहजादे को मिले, मुलाकात की और उसमें वो एक अलामिया जारी करवाने की कोशिश की, जनाब बल्ले बल्ले पता नहीं डॉलर आ रहे हैं। ये भी एक बेइज्जती है कि आप उम्रे के बहाने जो है वो शहजादे के साथ तस्वीरें खिंचवा के फ़ोटो सेशन करवा के जो अपनी बल्ले बल्ले करवाने की कोशिश करें। डूब मरने का मुकाम है कि जनाब आप उम्रे के नाम के ऊपर जा कर के जो है वो अपनी तस्वीरें और फ़ोटो सेशन बनवा रहे हैं। बात तो मज़ा तो तब है ना जब आपको इन्विटेशन आया हो, जब आपको इन्वाइट किया गया हो, जब आपको दावत दी गई हो कि जनाब आप आएँ, हम आपके मुंतज़र हैं, मिलना चाहते हैं, आप विज़िट करें। मज़ा तो तब है ना, मज़ा तब नहीं है कि आप उम्रे के नाम पे जाएं और उम्रे के नाम के ऊपर आप मुलाकातें करें और फ़ोटो सेशन करवा के अपना मुकाम बनाने की कोशिश करें। ये भी एक पॉइंट मिस कर रहे थे लोग कि बाकी तो चीज़ें चले देख रहे। बरकैफ नाज़े काम हुआ क्या है, जब इन्होंने उम्रा कर लिया और उम्रे से जब ये वापस आने लगे तो इनके एडवाइज़र ने इनको मशवरा दिया कि आप जो है वो PIA की आम फ्लाइट जो है वो यूज़ करें और इससे जो है लोगों को लगेगा जनाब ये अवामी जो है वो CM हैं, अवामी PM हैं और जनाब एक आपका मर्तबा और मुकाम बनेगा। तो वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो उस तरह तो उन्होंने उस रूल्स को उनको फॉलो नहीं किया। तो नाज़े काम अब इनको किसी ने मशवरा दिया कि आप जनाब वो फ़्लाइट में आम मुसाफिरों वाली फ़्लाइट के अंदर जाएं और आपको जनाब इज़्ज़त और जो है एक मर्तबा मुकाम मिलेगा। तो जद्दा से नाज़े काम एक परवाज़ ने आना था, क्योंकि लाहौर के लिए कोई परवाज़ अवेलेबल नहीं थी अच्छी परवाज़। तो जिसने इस्लामाबाद जाना था, इन्होंने फ़ैसला किया कि जनाब उसी फ़्लाइट को जो है वो पहले लाहौर में उतारा जाएगा। अब हुआ क्या, पहले ये जद्दा 2 घंटे लेट पहुँचे, वहाँ पे जो है वो मुसाफिरों को इन्होंने इंतज़ार करवाया, क्योंकि 2 घंटे लेट पहुँचे, इनकी वजह से जो है वो मुसाफिरों को वहाँ 2 घंटे जहाज़ के अंदर बैठ के, यानी कि एक तो होता है ना आप जहाज़ का टाइम नहीं हुआ, आप एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, बाहर इंजॉय कर रहे हैं, जो है वो वेट कर रहे हैं, और फिर जब आपका टाइम होता है मेंटली रेडी होते हैं कि आप इतने बजे मेरी फ़्लाइट है और रिलैक्स है। लेकिन एक ये है कि आप पहले इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आप फ्लाइट में बैठ गए हैं और फिर आपको अचानक आप जहाज़ रोकना पड़े, 2 घंटे रोकना पड़े। इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ है। और फिर आप वहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर लोग वापस अपनों में आ रहे हों और उन्होंने जनाब फिर इस्लामाबाद पहुँच के आगे पेशावर और इधर उधर जाना और उनको जनाब लाहौर आप ले आए। ठीक है, पहले नाज़े काम ये PK फ़्लाइट जो है ये 380 मुसाफिर उसमें ऑलमोस्ट सवार थे। PK 842 ये फ़्लाइट थी। वहाँ पे नाज़े काम जब उनको वेट करवाया गया, वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ, लोगों ने नारेबाजी की, शदीद नारेबाजी की, वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे ठीक ठाक इनकी बेइज्जती हुई। इन्होंने तो कहा कि जनाब हम कोई अवामी बनेंगे, अवामी नुमाइंदे के तौर के ऊपर अपनी इमेज बिल्डिंग जो है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो इमेज बिल्डर है इनका, वो बड़ा ही नहायत निकम्मा किस्म का बंदा है, वो उल्टा इनको पड़ जाता है। इसी तरह नाज़े काम जब अब इस फ़्लाइट ने जो है वो सीधे इस्लामाबाद जाना था, लेकिन उसको जो है वो डाइवर्ट किया गया और उसको लाहौर में उतारा गया। अब जब लाहौर में उतारा गया तो वो वीडियो सामने आ रही हैं, वहाँ पर भी नारेबाजी इनके ख़िलाफ़ हो रही है, इनकी थू थू हो रही है। और वहाँ पे मुसाफिर ये कह रहे हैं कि जनाब ये तारड़, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, ये तमाम लोग उतर गए और हम ये देखें लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पे जलील हो रहे हैं, पता नहीं हम घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ईद कहाँ होगी हमारी और हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो 2 घंटे उनको वहाँ पे जो है वो उन मुसाफिरों को जलील होना पड़ा लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब अंदाज़ा लगाएं। और इनके ख़िलाफ़ वहाँ पे ठीक ठाक नारेबाजी हुई और इनकी अच्छी खासी वहाँ पे जो है वो क्लास लगी। एक तो नाज़े काम ये मामला था, ये आखिर इनको उल्टी हर चीज़ पड़ जाती है।
اب ناظرین کرام، عمران خان کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبر ہے. سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ عید کا موقع ہے اور یہ نعیم حیدر پنجوتا کی آج ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے. انتہائی افسوسناک، انتہائی جو ہے وہ یہ گھٹیا حرکت کی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ نعیم حیدر پنجوتا نے بتایا ہے، اور ان کو جو ہے وہ عید کی نماز ہی پڑھنے دی جا رہی. سیکیورٹی ایشو بنا کر کے، سیکیورٹی خدشات ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے پورا مہینہ روزے رکھے ہوں، عبادت میں گزارے ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز وہ نماز ہے جو اجتماعی نماز ہے، یعنی کہ اکیلے نہیں آپ پڑھ سکتے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جناب وہ نہیں پڑھنے دی جا رہی. اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے، آپ خود جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بغض اور یہ تمام چیزیں بھری ہوئی ہیں. اب ناظرین کرام، شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور یہ بڑا چونکا دینے والا ٹویٹ ہے. شہباز گل نے جو کیا، انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت کا پلان یہ ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے ختم کر دیا جائے. حادثہ بنا کر، آہستہ آہستہ زہر دے کر پی ٹی آئی کے اندر سے کسی کو پی ٹی آئی کا وارث بنا کر پیش کیا جائے گا پلان. انہوں نے کہا کیونکہ ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا جو پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو قابل قبول لگ رہا ہوگا. یعنی کہ ایسا شخص، اب آپ اندازہ لگائیں، ہو سکتا ہے کسی کی طرف وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں، کسی شخص کو پلانٹ کیا گیا ہو اور اس کی بڑی امیج بلڈنگ کی گئی ہو، قابل قبول بھی ہو کہ جناب بلے بلے اگر عمران خان کے بعد فٹ بندہ ہے تو یہ بندہ ہے. وہ اشارہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا جو پہلے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو قابل قبول لگ رہا ہوگا، اور تو ورکرز میں اس کی مقبولیت آسان ہو جائے گی. کسی ایسے شخص کو پیش کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں کہانی بنائی جا سکے گی، قربانی دی ہوئی ہوگی، یعنی کہ اس لیڈر نے قربانیاں بھی دی ہوں گی، خان کا وفادار رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے شخص کو پلانٹ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر صورت خان کو بچانا ہے. مخالفین ہار چکے ہیں اور اب وہ ہر حد تک جانا چاہتے ہیں. عید کے بعد ایک بھرپور سیاسی مہم چلانا پڑے گی. تو ناظرین کرام، یہ جو معاملہ ہے، یہ تشویشناک خبروں کا اظہار کیا جا رہا ہے. آج میں نے وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ عمران خان نے جو گفتگو کی، اور ابھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی اگر یہ نہیں رہتے تو خان کی پولیٹکس ختم ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جو جنگ ہے، یہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے مفاہمت ہوتی ہوئی اتنی آسانی سے نظر نہیں آ رہی. بیک فٹ پہ جاتے ہوئے اتنی آسانی سے تو نہیں آئیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ جناب ہمارا جو اثر و رسوخ ہے وہ قائم رہے. اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ جو اصل جمہوریت ہے اس کو رائج کرنا ہے، یا جو کمپرومائزڈ انہوں نے جنرل باجوہ کے دور میں چیزیں گزاری، اس سے انہوں نے لرن کیا یہ، اور اس میں انہوں نے پھر پلان بھی کر لیا تھا کہ کمزور حکومت نہیں بناؤں گا اور پہلے کی طرح جو چیزیں نہیں لے کر کے چلوں گا. تو یہ ایک ٹویٹ شہباز گل نے کیا تھا. اس حوالے سے میں نے کہا اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں کہ کیا کھچڑی خان صاحب کے حوالے سے بن گئی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.